नमस्कार दोस्तों। आज का एक नया सेशन है, ये टेलीफोन कॉलिंग के ऊपर है। क्योंकि बहुत लोग देखिए ऑल ओवर इंडिया पे काम करना है, वो पूरा का पूरा काम सिर्फ स्मार्टफोन अपने से मोबाइल फोन से घर पे बैठे या ऑफिस से बैठे वहीं पे भी काम कैसे करते हैं, उसी से रिलेटेड जो है वो आज यहाँ पे अपन देखने वाले हैं। ठीक है। क्योंकि देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज अगर हम वन टू वन जाते हैं तो बहुत जगह अपना पेट्रोल वगैरह का बहुत सारा खर्चा होता है, और हम आने जाने में भी लगता है, और हम कम लोग को अपना जो प्रेजेंटेशन दे पाते हैं। पर यहाँ पे अच्छा क्या होगा, हम कम टाइम में हम ज्यादा लोगों के साथ हम कनेक्ट हो पाते हैं। तो लोग जो दूसरी कंपनीज वगैरह जो हैं, वो लोग क्या क्या इसमें तरीके अपनाते हैं, वो चीज अपने यहाँ पे मोटा मोटा अपना सारी चीजें देखेंगे। तो पहला दोस्तों, हमें सेल्स के स्टेप्स मालूम होना चाहिए जब भी हम काम कर रहे हैं। सेल्स के स्टेप्स क्या क्या हैं, ये मोटे मोटे अपन सिर्फ 4 पॉइंट देख रहे हैं। तो ये कौन कौन सा स्टेज है, क्योंकि देखिए जब हम किसी के साथ भी बात कर रहे हो, कोई भी क्लाइंट के साथ, तो हमें मालूम होना चाहिए कि अभी हम किस पोजीशन पे हैं। तो यहाँ पे CCTC ये फॉर्मूला चलता है। तो सेल्स का सबसे पहले सी क्या चीज है, कि क्लैरिटी, कि सामने वाला जो ग्राहक है उसको अच्छे से पूरा समझ में आ गया है, पूरा क्लियर हो गई है। फिर सी जो है कॉन्फिडेंस, उसको ये महसूस कराना कि वो कर पाएगा, उसको भरोसा होना चाहिए, ये उसके बस की बात है, ये बहुत आराम से किया जा सकता है। फिर टी है, टी फॉर ट्रस्ट। यहाँ पे ट्रस्ट किसका है, उसको भरोसा होना चाहिए कंपनी पर, हम पर और खुद पर। ठीक है। फिर लास्ट है क्लोजिंग। क्लोजिंग माने जहां पे हम पेमेंट को लेके डील को क्लोज करते हैं। तो ये पॉइंट्स हमको याद रखना है कि ये 4 मेन फेज हैं। इस फेज में जब ये बात कर रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए अभी हम जो उस सेल्स के कौन से वाला जो पोजीशन है, कौन से वाले पार्ट पे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू किया जाता है कोई भी एक मैसेज, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये मैंने एक मैसेज बनाया हुआ था। क्योंकि देखिए मैसेज ऐसा हो जो हम जो हमारे की पॉइंट्स है, हमारी जो यूएसपी है, वो सामने वाले के पास पहुंचे, और उसको एक क्यूरियोसिटी हो और वो हमसे कांटेक्ट करे। है ना, क्यूरियोसिटी होना चाहिए, और वो हमें उसको कुछ ना कुछ उसको ऐसा चीज क्लिक करे जिसकी वजह से वो हमसे बात करने के लिए मजबूर हो, और उसको कुछ पॉइंट ऐसा होना चाहिए। तो देखिए जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा, इसमें क्या वर्क फ्रॉम होम लिखा है मैंने, सैलरी 7,000 से 50,000, रिवार्ड्स 3 करोड़ के, ट्रैवल फंड, फ्री ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, और पेंशन भी लिखा है नीचे 1 लाख से 3 लाख। और साथ में ये लीव योर ड्रीम्स, माने आप अपने सपनों को जिए। इनमें से कौन सा पार्ट किसको क्लिक करेगा मुझे नहीं मालूम, पर जिसको भी क्लिक करेगा, जो भी अपने लिए कुछ ढूंढ रहा होगा, वही हमको कॉल करेगा या मैसेज करेगा। ठीक है। और मैंने वैसे एसएमएस वगैरह भी कुछ एक ऐसे मैसेजेस बनाया है एक। देखिए आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, मैं आप लोग को सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं, एक रोड मैप दे रहा हूं। ठीक है। अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि कैसे घर से ही 20,000 से 50,000 महीने के कमाए जा सकते हैं, और साथ में सैलरी और पेंशन भी लिया जा सकता है, तो तुरंत मैसेज कीजिए यस इस नंबर पे, 9993635437। है ना, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है। 4-5 लोग ही मैसेज करेंगे, बस वही हमारे काम के हैं, बाकी लोग पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं शो करना। क्योंकि देखिए लोगों को हम कॉल करेंगे तो उसमें रिजल्ट कम आता है, बल्कि अच्छा क्या है, हम जितने लोग को भेज रहे हैं कुछ ही लोग ही होंगे जो जो इंटरेस्टेड होंगे, वो हमको कॉल करेंगे, तो इससे हमारा टाइम बचता है। ठीक है। नतीजा अच्छा हो या बुरा हो, कुछ भी हो, हमारे एनर्जी लेवल हमेशा हाई होना चाहिए। इंक्वायरी उनसे ज्यादा करनी है जो हमें कॉल करते हैं, क्योंकि वही हमारे काम के प्रोस्पेक्ट्स हैं। सामने वाले को यह ना लगने दें कि आप एक नए एसोसिएट हैं, अपना कॉन्फिडेंस हमेशा सीनियर एसोसिएट जैसा रखना है। आप जानते हो कि आप नए हो, कस्टमर नहीं जानता। इसलिए क्योंकि देखिए कोई भी नए किसी के साथ वो एसोसिएट नहीं होना चाहता, हर कोई चाहता है कोई एक लीडर के साथ जुड़े, और लीडर क्योंकि लीडर उनको आगे लीड करके वो आगे काम बढ़ाएगा, तो वो हमें लगातार उनको गाइड करेगा। ठीक है। पहले से ही पूरा डिटेल किसी भी कस्टमर को ना दें। है ना, नहीं तो होगा क्या, सामने वाले की हमने क्यूरियोसिटी खत्म कर दी। तो ऐसा कभी भी नहीं करना। और और एक बात पॉइंट याद रखना है, पहले काम की बात है वो पूरा का पूरा निपटा लेना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। नहीं तो होता क्या है,
मेन काम की बात रह गई और इधर उधर की बात है, फॉर्मेलिटीज में ही पूरा वो अपना टाइम खराब हो गया, वो नहीं करना है। इसके बाद भले अब हमारा जो क्वेश्चन आंसर या कोई भी टॉपिक पर बात हो, पर काम की बात पहले निपटा लेनी है। हमें यह हमेशा ध्यान रखना है, भले हमारा काम की बात खत्म हो गई, उसके बाद हम कितनी भी लंबे बात कर लें, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आप किसी को 7,700 की चीज बेच नहीं रहे, आप 7,700 में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, उससे बिजनेस का पार्टनर बना रहे हैं। इसलिए कॉन्फिडेंस अपना ज्यादा रखना है। सेल्स करने की कोशिश करेंगे तो कॉन्फिडेंस लूज करेंगे, ठीक है। फिर हम कंसल्टेंट हैं ना कि सेल्समैन। ग्राहक को ओवर रिस्पेक्ट ना करें, यस सर करके उसको सर पर नहीं बैठाना है, नहीं तो सामने वाले के दिमाग में ये आने लगता है कि ऐसा क्या है, क्या उसको ऐसा फायदा है जो वो मेरे पीछे पड़ा है। तो कभी भी, क्योंकि देखिए हम सामने वाले के फायदे के लिए वो जा रहे हैं, तो हमें लेने वाला नहीं, हमें देने वाला एटीट्यूड अपने अंदर रखना है। हम सामने वाले को कमाने का मौका दे रहे हैं, तो अपनी सोच देने वाली रखें और व्यवहार भी वैसा ही रखें। नहीं तो पता चला हम उसके पीछे पड़े हैं, भाई आपने फॉर्म नहीं भरा, वीडियो नहीं देखा, फोन नहीं किया, वगैरह वगैरह। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये क्या है, ये लेने वाला एटीट्यूड है, सेल्समैन वाली एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड नहीं रखना, ठीक है। जो कस्टमर पूरा ना खुले, उसके सामने आप भी पूरा मत खुलिए, नहीं तो आपने पहले ही उससे पूरी जानकारी एक साथ देकर आपने सामने वाले की क्यूरियोसिटी खत्म कर दी, अब वो फोन नहीं उठाएगा। तो ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। पता नहीं उसको क्या समझ में आया क्या नहीं, और अब बात आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि देखिए हमने अगर पूरी डिटेल बता दी, उसने क्या समझा, हमसे उसने कोई बात तो की नहीं। हम सोच रहे हैं उसको पूरी चीजें उसको हमने भेज दी है, वो अपने आप क्लियर हो जाएगा और वो हमसे बातें करेगा, ऐसा नहीं होता। तो कभी भी हमेशा याद रखना है, थोड़ा 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 एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना है। जब भी हम कॉल कर रहे हैं, अपने स्क्रिप्ट को बिल्कुल सामने तैयार रखना है। जब तक हमें प्रैक्टिस नहीं होती, कोई भी चीज हम भूले नहीं। क्योंकि किसी भी के सामने अगर हम फोन पर अगर हम बात कर रहे हैं और अगर हम पेपर वगैरह पलटेंगे, तो उसकी आवाज जाती है स्पीकर से, वो आवाज चला जाता है, तो ये इसका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। तो वो कहीं सामने कहीं पे भी लगा हुआ, वो दीवार वगैरह पे कहीं पे ऐसा लगा दें। क्योंकि देखिए ये कब तक जरूरत पड़ता है, जब तक अपन को ये चीज अच्छे से याद नहीं हो जाए और सारे अपना स्क्रिप्ट दिमाग में बैठ नहीं जाए, ठीक है। तो वैसा नहीं करना, स्क्रिप्ट बिल्कुल सामने होना चाहिए और प्रिंटेड। और भले उसमें एक बड़ा सा बैनर बनवा लो जिसमें सारे पॉइंट सीक्वेंस में लिखे होने चाहिए, ठीक है। और कॉल का प्रोसेस, क्योंकि देखिए कॉल का एक प्रोसेस होता है, अपन उसके बारे में इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस मैं आपको एक मोटा मोटा उनका स्टेप बता दे रहा हूं। तो आप कॉल जब करें जब आपका एनर्जी लेवल हाई हो। बहुत बार होता है, देखिए हम खुद भी अपना एनर्जी लेवल कभी कभी बहुत हाई फील करते हैं, कभी थोड़ा लो करते हैं। पर जब, हमेशा ये याद रखें, जब भी हमें फोन लगाना है, पहले खुद को रिलैक्स कर लें और अपना एनर्जी लेवल बहुत हाई कर लें, ठीक है। कॉल के नॉर्मल वैसे स्टेप होते हैं, पावरफुल ओपनिंग, क्योंकि यहाँ पे दमदार ओपनिंग होनी चाहिए, क्योंकि उस सामने वाले को लगना चाहिए कोई एक डायनेमिक आदमी से बात हो रही है, ठीक है। पावरफुल ओपनिंग, पावरफुल प्लेसमेंट, रेपो बिल्डिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग, वैल्यू क्रिएट, नाइस एनालिसिस, नीड एनालिसिस, प्रोडक्ट पिच, फिर बिलीफ, फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, अर्जेंसी क्रिएट, पेमेंट ऑप्शन, सेफ क्लोजिंग, रेफरेंस, और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट डे एंड टाइम फिक्स करना है। ये सारी चीजें, ये स्टेप बाय स्टेप लाइन से चलता है। और आप वैसे देखिए, आप याले जो स्टेप्स आपने देखे हैं, मेरे जो आगे इसके बाद जो क्वेश्चन की सीरीज भी आएगी, वो असली में वैसा ही है, ठीक है। अब जैसे टेलीकॉलिंग अब अपन शुरू कर रहे हैं, यहां पे मैंने लाइन से सीक्वेंस में रखे हैं। वो चीज देखिए कैसे स्टार्ट होता है टेलीकॉलिंग, है ना। देखिए, नमस्कार, मैं बेस्ट लिमिटेड से सीनियर कंसल्टेंट रोमियो सेन बोल रहा हूं। आप कौन बोल रहे हैं? देखिए यहाँ पे पहले ही जैसे अपन ने क्या रखा, खुद की भी वैल्यू ऊपर रखनी है, खुद को भी अपन को हाइप देना है। तो सीनियर कंसल्टेंट रोमियो माने आज जो सामने वाला जो बात कर रहा है वो नॉर्मल किसी कंसल्टेंट से बात नहीं कर रहा, सीनियर से किसी से बात कर रहा है, ठीक है। मैं भोपाल से बोल रहा हूँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं? और ये बहुत ही सिंपल सा रखना है, दमदार तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से, क्योंकि देखिए इसकी प्रैक्टिस भी खूब करनी है। फिर बेस्ट इंग्लिश लोगों को घर पर ही एजुकेट कर रही है, साथ में कैरियर ग्रोथ का एक मौका दे रही है, जिससे साथ में प्रीमियम ग्रेड प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी दे रही है, वो भी बिल्कुल फ्री। क्या आप जानने में इंटरेस्टेड हैं? ठीक। इसके बाद बेस्ट इंग्लिश प्रोफेशनली और फाइनेंशियली
ग्रोथ के लिए कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही मौका देती है। क्या आप इंटरेस्टेड हैं घर से ये पैसा कमाने में? यहां पर आपको सीखने और कमाने दोनों का मौका मिलेगा। एक अपना थर्ड वाला पॉइंट था, एक ये फोर्थ वाला पॉइंट है। आपको जिसमें ये तीन या चार में से कोई भी जिसको आपको अच्छा लगे वाला आप यहाँ पे सेंटेंस यूज करेंगे। ठीक है, कस्टमर का नाम, क्या आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ लेना चाहते हैं? क्योंकि देखिए तीन और चार में से कोई एक को यूज करना है जो आपको बेस्ट लगे। फिर उसके बाद ये पांच वाला पॉइंट आता है। ठीक है, क्या आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ लेना चाहते हैं? फिर ग्राहक, हाँ बताइए। देखिए ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे सिर्फ 15 से 20 मिनट की बात से क्लियर नहीं होगा। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके बारे में सही बताएं तो 15 से 20 मिनट में आपको अगर मैं समझाऊंगा भी तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, और मैं खुद भी इतना कम टाइम में आपको ठीक से समझा भी नहीं पाऊंगा। इससे टाइम लगेगा, प्रोजेक्ट बड़ा है तो उससे समझने में भी टाइम लगेगा। इसके लिए अपन एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर सातवां पॉइंट, आगे बढ़ने और आपको हेल्प करने के लिए मुझे आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे आपसे। क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूं? आप अभी क्या करते हैं? फिर आपका डेली का शेड्यूल क्या होता है? अभी आपकी मंथली इनकम कितनी है सर? आपको क्या लगता है कितना और एक्स्ट्रा मंथली इनकम होने से आपकी लाइफ स्टाइल कंफर्टेबल हो जाएगी? ठीक। फिर 12th नंबर, आप उनने जैसे सामने वाला क्लाइंट कोई भी एक फिगर बता रहा है, ठीक, आप महीने का 10 से 15 हजार आप कमाना चाहते हैं, ये एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं, ठीक है ना सर? माने हम उसने सामने वाले ने जो भी फिगर बताया उसको कंफर्म कर रहे हैं। ठीक, अब हम ये मान ले रहे हैं 10 हजार, ठीक है। 10 हजार महीने का मतलब साल का 1,20,000 है ना, 12 महीने होते हैं, ठीक है, तो 1,20,000 होता है। और 2 साल का अपन देखें तो 2,40,000 होता है। और अगर अपन 5 साल का देखें तो 6 लाख रुपए होता है, ठीक है ना सर। और 10 साल का होता है 12 लाख। तो सर आज के डेट में ये आपका प्रॉफिट है या लॉस है? ये जो आप कमाना चाह रहे हैं, ये देखिए फिगर आप कमाना चाह रहे हैं, है ना, तो ये फिगर टोटल इतने 10 साल में 12 लाख रुपए होता है। तो 12 लाख आप एक्स्ट्रा कमाना चाह रहे हैं और अभी ये आपके पास आ तो नहीं रहा, तो ये आपका प्रॉफिट है कि लॉस है? ठीक, महसूस करिए अगर ये 12 लाख आपको मिल जाए तो आपकी लाइफ कैसी होगी? जो भी नाम है उसके साथ जी जरूर लगाएं, क्योंकि हर कहीं पे कस्टमर को हमें उसको इज्जत देनी है, ठीक है। फिर अगर ये 12 लाख आपको नहीं मिले तो आपकी लाइफ कैसी होगी सर? अब देखिए सामने वाला अपने हिसाब से सो जो भी चीज बताएगा बताएगा, अभी जो है पहले से ही प्रॉब्लम है, आगे चल के और दिक्कत होनी है, खर्चे तो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। फिर ये 12 लाख आप तक आए, उसके लिए आपको कुछ करना तो पड़ेगा कि नहीं, है ना। अब जैसे हम अपन को एक नाम ले रहे हैं शर्मा जी, अब देखिए ये 12 लाख आप तक आए, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, है कि नहीं शर्मा जी? अब वो सामने वाला जो भी बोलेंगे, ठीक है। तो अभी आप इस 12 लाख को पाने के लिए क्या कर रहे हैं? पहले हमने क्वेश्चन से उनसे पूछा आपको ये चाहिए तो कुछ ना कुछ तो काम करना, क्योंकि हम उसका माइंड सेट भी कर रहे हैं। फिर हम ये भी पूछते हैं अभी उसके पास उसके दिमाग में कोई उसने ऐसी कोई अपनी कोई स्ट्रेटेजी वगैरह कोई प्लान वगैरह किया भी है कि नहीं, ये अपन क्लियर करने के लिए अपन ये पूछ रहे हैं। इसके बाद प्रोस्पेक्ट को पहले लॉस दिखाओ, फील कराओ, और ये याद रखना किसी भी हालत में अपनी तरफ से कोई सॉल्यूशन नहीं बता रहा, प्रोस्पेक्ट को खुद ही अपना सॉल्यूशन अपने प्लान में ढूंढने दो, ठीक है। और उसके पहले उसको प्रॉब्लम की गर्मी में झुलसने दो, उसकी उसको महसूस होने दो कि उसकी उसके जो भी बर्निंग प्रॉब्लम्स है, सॉरी, और उसके पहले उसको प्रॉब्लम को गर्मी से झुलसने दो, उसको महसूस होने दो कि उसके जो भी बर्निंग उसकी प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन इस प्रोजेक्ट में है, ये उसको बताओ और वो खुद ढूंढेगा। तो इससे क्या होगा, वो पूरा फुल कंसंट्रेशन से पूरा पूरा फोकस उसका हमारे प्रेजेंटेशन पे होगा, ठीक है। फिर आपको क्या लगता है, आप जो भी प्लान बनाए इस 12 लाख को कमाने के लिए, क्या वो फ्री में हो जाएगा? अब हम यहाँ पे उसका पेमेंट करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, उसका एक माइंडसेट अपन तैयार कर रहे हैं। फिर आप इस 12 लाख को कितना परसेंट खुद अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं इस लॉस से बचने के लिए? 10%, 5% या 1%? जैसे उदाहरण के तौर पर अपन ये उदाहरण अपने दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि हमने उसको 12 लाख का टोटल अगर खर्चा बताया है तो 10% होता है 1,20,000, 5% है तो 60,000, और 1% होता है तो 12,000। अब हमने अगर हम क्या कह रहे हैं, क्या 12 लाख का सिर्फ 1% खर्च कर सकते हैं? तो हम ये 1% जो हम बता रहे हैं, हम सामने वाले को
12,000 खर्च करने के लिए हिसाब से उसको तैयार कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद ग्राहक, इनकम कितनी होगी और इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा, क्योंकि देखिए सामने वाला भी तो हमसे सवाल जवाब चलते रहते हैं, तो सामने वाला भी सवाल करेगा क्या, कि इनकम कितनी होगी और इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा। ग्राहक, और एक क्वेश्चन क्या है, काम क्या करना होगा और पैसे कैसे कमा पाएंगे, क्योंकि देखिए ये दोनों के जवाब एक ही हैं, पर सवाल दो अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, पर उनका मतलब ही एक ही है। ठीक है। देखिए देखिए शर्मा जी, पहले ये जानना जरूरी है कि हमें यह काम करना क्यों जरूरी है। राइट सर। फिर पहले यह जानना जरूरी है कि हम ये जान लें कि यह काम आप कर पाएंगे कि नहीं। ये अपन उनको कह रहे हैं कि पहले हम उनको क्वालिफाई हो रहे हैं कि नहीं, वो अपन पहले चेक कर रहे हैं। इससे क्या होता है, क्योंकि हम बेच नहीं रहे हैं, हम पहले एक वो देख रहे हैं, हम किसी को अपॉर्चुनिटी ऐसे ही नहीं दे देते। तो इससे क्या है, सामने वाला खुद को प्रूफ करने की कोशिश करेगा। ठीक है। अब हमने क्या कहा, देखिए पहले ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि हम ये जान लें कि ये काम आप कर पाएंगे कि नहीं, और आप भी ये जान लें, समझ लें कि आप ये काम आपको समझ में आया कि नहीं और आप कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है ना सर। पहले खुद को ऊपर रखना है, फिर उनको भी रखना है, क्योंकि दोनों तरफ से तो किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है। उदाहरण दीजिए, किसी भी रिलेटेड व्यक्ति से उनका भी यह सपना था और आज वो बहुत ही अच्छे लेवल पर हैं, अच्छी इनकम कर रहे हैं। आपसे बात करते करते उनकी याद आ गई, वे रिटायरमेंट से पहले एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम चाहते थे। अब देखिए, जब भी सामने वाला जिस टाइप की कैटेगरी का है, उस कैटेगरी से रिलेटेड एक स्टोरी सुनानी है, क्योंकि स्टोरी जब सामने वाला सुनता है तो वो भी अपने आप को उस स्टोरी में रख के उस चीज को फील करता है। और इसलिए आप हमको, खासकर अपन जो लोग हैं, हमको एक बहुत अच्छा स्टोरी, एक बहुत अच्छी कहानी लिखने वाला होना चाहिए। क्योंकि देखिए, और कहानी भी ऐसी, देखिए अपने यहाँ पे इतने सारे लोग अपने यहाँ जो भी काम कर रहे हैं, उनकी प्रोफाइल के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। तो उनकी कहानी की जो भी जिससे रिलेटेड है, एक कहानी बना के उसको तुरंत वहां पे हमें पेश करना रहता है। ठीक है। फिर तो मैं आपको पहले प्रोडक्ट का वीडियो भेजता हूं, आप उसको एक दो बार देखो और समझो कि इसकी डिमांड कितनी है मार्केट में, समाज में इसकी जरूरत है कि नहीं। आप 40 से 50 मिनट का समय तो निकाल लेंगे ना वीडियो देखने के लिए, क्योंकि देखिए हम उनको बोल रहे हैं और उनसे कंफर्मेशन ले रहे हैं कि वो वीडियो देखेंगे कि नहीं। ठीक। इसके बाद आप प्रोडक्ट वीडियो को देखो, फिर अपन आगे समझेंगे बिजनेस पॉइंट को। ठीक है ना शर्मा जी। ठीक। रात को 8 बजे जूम मीटिंग होती है, आप मुझे फोन करना, तो मैं आपको जूम की लिंक भेज दूंगा, जिसमें आप डिटेल में पूरा प्लान समझ जाएंगे। वैसे आपके लिए किस दिन का लिंक ठीक रहेगा, आज शाम का या कल का? देखिए ऑप्शन देने, दो ऑप्शन में से उसको कोई एक चूज करने देना। ठीक है। फिर मैं आपको प्रोडक्ट लिंक भेजता हूं, आप अपने व्हाट्सएप नंबर से मुझे एक हाई मैसेज भेज दें, मैं आपको वीडियो लिंक भेजता हूं। ठीक है ना सर। अब यहां पे सामने वाले को अपना नंबर सेव करवाओ, वो हमको हाई भेजेगा तो वो अपना नंबर पहले सेव कर लेगा, क्योंकि हमारे देखिए, हम सामने वाले के मोबाइल पे अपना नंबर खुद सेव करवा रहे हैं। उसको अगर ज्यादा गरज है हमें, क्योंकि जिसकी डिमांड ज्यादा, जिसको ज्यादा कोई चीज की जरूरत है, वो हमारा मेन क्लाइंट है। ठीक। ग्राहक, सर इन्वेस्टमेंट कितना है? तो शर्मा जी, पहले आप यह समझ लीजिए ये प्रोजेक्ट आपको कैसे हेल्प करेगा, और समझने का आपको 1 रुपए भी नहीं लगना है। हम 1 रुपए भी खर्च करें तो हमें हमारे उस 1 रुपए की वैल्यू समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना सर शर्मा जी। नहीं तो हम 1 रुपए भी खर्च क्यों करें, है ना। देखो सामने वाले को ये फीलिंग आने चाहिए, हम जबरदस्ती उसको कुछ बेचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद, जब तक ग्राहक वीडियो देखने के बाद खुद जूम का लिंक ना मांगे, तब तक अपने पास से पहले ही मीटिंग जूम लिंक ना भेजें। हमें पहले से उसको नहीं दे देना है कि हम पहले सोच रहे हैं हमने दे दिया वो आएगा, ऐसा नहीं होता। वो डिमांड करे तो देना है। फिर आपके बातचीत में ऐसा एनर्जी लेवल होना चाहिए कि ग्राहक अपने आप लिंक के लिए फोन करे। उसको लगना चाहिए वाकई में यार, कि सामने वालों को ये लगना चाहिए किसी लीडर, किसी बिजी आदमी से बात कर रहा है, जो बहुत वो हमेशा बिजी रहता है। तो अगर हमको लिंक चाहिए तो हम उसको रिकॉल करेंगे, रिमाइंड करेंगे, तब उसके पास पहुंचेगा। ये उसको फीलिंग आनी चाहिए। फिर आप जो बताते हैं कि अब वो सामने वाला हमसे ग्राहक पूछ रहा है, आप जो बताते हैं कि लोग 50,000 महीने का कमाते हैं, क्या ये सही है? क्योंकि देखिए उसके अंदर कुछ डाउट है, वो हमसे इस टाइप का पूछ रहा है। जवाब अपन को कैसे, शर्मा जी,
जो अ, जो लोग तो खैर, सॉरी शर्मा जी, लोग तो बहुत ही ऐसे भी हैं जो दिन का भी 50,000 कमाते हैं। पर मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि लोग कमाते हैं कि नहीं, या आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि आप कमा सकते हैं कि नहीं। ठीक है। इसके बाद देखिए, मैं भी पहले जॉब करता था। मेरे सपने मेरी इनकम से ज्यादा बड़े थे, और मैं जल्दी समझ गया था कि मेरे सिर्फ जॉब करने से मैं कभी भी सपनों की जिंदगी जी नहीं पाऊंगा, और एडजस्टमेंट वाली जिंदगी जीनी पड़ेगी। और फिर मैं उस जॉब में कभी भी लाख रुपए महीने का कमाने का सोच भी नहीं सकता था। ठीक। यह ऐसा था कि अपन को भोपाल से जयपुर जाना है, और मैं बैठ गया भोपाल एक्सप्रेस में, जो कि भोपाल से दिल्ली के बीच चलती है। तो क्या मैं सही ट्रेन पे बैठा हूं? और अगर बैठ भी गया हूं तो दिल्ली तक पहुंच ही जाऊंगा, पर ट्रेन तो बदलनी पड़ेगी। यह पक्का था। तो मुझे क्योंकि जल्दी समझ में आया, तो मैंने ट्रेन भी जल्दी से बदल ली। ठीक। अब दोस्तों, आप बताइए, आप कितनी भी मेहनत कर लें, क्या आपके जॉब से जिंदगी में कभी भी लाख रुपए और उससे ज्यादा कमा पाएंगे जो आप अभी काम कर रहे हैं? क्या आपका जॉब आपके सपने पूरे करने में आपकी मदद कर पाएगा? ये अब क्योंकि अब हम सामने वाले को सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, वो करंट सिचुएशन, अभी की पोजीशन उसकी जो भी है, वो उस चीज को फील करे। इसके बाद आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है नौकरी के साथ कुछ अलग से कुछ करने का? क्या कुछ है? ठीक। इसके बाद देखिए, अभी 8 से 10 घंटे काम करके आप 10,000 महीने का कमा रहे हैं। तो इस काम के लिए जो भी आपको आपका दिन का 1-2 घंटा तो निकालना पड़ेगा। क्या आप दिन के 1-2 घंटे निकाल पाएंगे? ठीक। इसके बाद यहां लाखों कमाने हैं, तो यहां मेन इन्वेस्टमेंट समय का है, जिससे पैसा कमाया जाता है। यहां पर आप पैसा अपनी थोड़ी मेहनत, अपना खाली समय, बस यही लगाकर कमा सकते हैं। तो क्या समय और मेहनत दोनों सी चीज देने की आप दे पाएंगे आप? क्योंकि देखिए, सामने वाले को अब हमने बताया पैसे से ज्यादा क्या चीज इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे लगाया जाता है। पैसे से ज्यादा है मेहनत और खाली समय। ठीक। इसके बाद देखिए, आप अभी 10 से 12 हजार के लिए कितना समय दे रहे हैं? 8 से 10 घंटे, ठीक है ना? पर यहां लाखों की बात है, और आपको अभी के काम को डिस्टर्ब किए बिना, तो क्या समय और मेहनत के लिए बिना ये पॉसिबल है? ये हो जाएगा। ठीक है। फिर ग्राहक करना कैसे? देखिए, ये जानने से पहले कि ये पक्का कर लें और समझ लें कि आपको ये करना क्यों जरूरी है। फिर करना कैसे है, ये हमारी कंपनी और मैं आपको ट्रेनिंग देकर सिखाई देंगे, शर्मा जी। ठीक है ना सर? इसके बाद आपको जो मैं वीडियो भेज रहा हूं, उसका आप पूरा 1-2 बार देखें, इस पिक्चर का टेलर माने। तो उससे आपको यह क्लियर हो जाएगा कि पूरी पिक्चर कैसी है। ठीक है ना शर्मा जी? फिर अपन टेलर देखते हैं तो पैसे लगते हैं क्या, शर्मा जी? और पूरी पिक्चर देखनी हो तो क्या वो फ्री में होगा या टिकट खरीदना पड़ेगा? देखिए, मैं यहाँ सिर्फ क्वेश्चन दे रहा हूं, जवाब मैंने नहीं दिया है, जवाब सामने वाला देगा। और उसके जवाब हमको हेल्प नहीं करनी है, उसको जवाब उसके मुंह में देने के लिए। ठीक है। ट्रेलर कितनी देर का होता है और पूरी पिक्चर कितनी देर की होती है, वैसा पूरा समझने के लिए आपको समय देना होगा कि नहीं? आप प्रोडक्ट को समझो। फिर आपकी कंपनी की जूम मीटिंग लिंक दूंगा, जो रात को 8 बजे तो ये फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना शर्मा जी? फिर ग्राहक, पैसे कितने लगेंगे? आपके पॉकेट के रेंज में है ये मान लीजिए शर्मा जी। फिर आप पहले इसकी वैल्यू को समझो, फिर आगे बढ़ो। ग्राहक, क्या फोन पर आप नहीं समझा सकते? देखिए शर्मा जी, मैंने अभी एक बहुत ही शानदार मिठाई खाई, पर मैं आपको उसका स्वाद समझाने की कोशिश करूं, तो क्या मैं आपको यह स्वाद जो मैंने चखा है, आपको यह स्वाद जो है महसूस करवा पाऊंगा क्या? नहीं ना? फिर बस शर्मा जी, समझते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? आप पहले वीडियो देखो, फॉर्म भरो, फिर अपन आगे डिस्कशन करेंगे। तब तक आपके पास एक जॉब तो है ही, कोई एक अभी इमरजेंसी तो नहीं है ना शर्मा जी? ठीक। इसके बाद देखिए, समझ में आया तो अपन एक साथ सफर में आगे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, और नहीं तो आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ठीक है ना शर्मा जी? अब पहली बार में अपने सारे पत्ते ना खोले, बस थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन देके आगे अपन बढ़ते जाएं, तो सामने वाले की क्यूरियोसिटी भी बढ़ती रहे। अब देखिए, सामने वाला वो भी देख रहा है, हम उसको बेचने की हड़बड़ी नहीं कर रहे, हम जल्दी नहीं कर रहे हैं। बाकी सब जगह गलती क्या होती है, सब लोग बेचने पे फौरन आ जाते हैं। और ये पूरा सिस्टमेटिक, ये जो स्टेप्स हैं,
ये स्टेप से धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि देखिए ग्राहक बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, और वो थोड़ा सा ही कुछ होने पे, अब जैसे हमने उसकी क्यूरियोसिटी बनाई हुई है, पर पेमेंट देने वाली अभी कहीं बातचीत नहीं हुई है, तो इसके हिसाब से कम वो जो पूरी जो हम बात उसको बताना चाह रहे हैं, वो पूरा उस चीज को बहुत ध्यान से देखेगा। और क्योंकि वो एक चीज उसको क्या अच्छी लगेगी, उसको फील होगी, क्योंकि हमने कहीं पे भी भगदड़ नहीं मचाई है कि हम सेल्समैन लोग क्या करते हैं, बेचने पे ही पूरा प्रोशर करते हैं कि जल्दी से पैसे निकलवाने पे पीछे पड़ते हैं। पर आपने ये पूरा स्ट्रक्चर देखा होगा, यहाँ पे अपन ने कहीं पे भी डायलॉग में हम पीछे नहीं पड़े हैं कि वो सामने वाले से जल्दी से पेमेंट वेमेंट की हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद जो ग्राहक पूछेगा क्या ये एमएलएम है, नहीं सर ये पीएमपी है, जो कि है ट्रेडिशनल और एमएलएम का फ्यूजन है। इसमें सैलरी, कमीशन और पेंशन, ये तीनों चीजें यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। फिर बोले कि देखिए शर्मा जी, मैं काफी बिजी रहता हूं, आप मुझे जूम मीटिंग का लिंक शाम को 7:30 बजे तक ले लीजिएगा। अगर मैं किसी वजह से भूल जाऊं तो आप फोन या मैसेज कर दीजिएगा 7:30 बजे के पहले, ठीक है। क्योंकि अगर ये सामने वाला सीरियस हो गया ना, तो ही हमको कॉल करेगा, नहीं तो हमें, क्योंकि देखिए हमारा मेन काम का कौन है, जो वाकई में इंटरेस्टेड है, जो सीरियस है, और जिसको ये चीज समझ में आया, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया, वो खुद ही हमारे पीछे हमको चेस करेगा। इससे हमारा टाइम बचता है, और हमारा जो प्रोडक्टिविटी है, वो हमारा रिजल्ट भी ज्यादा आएगा और प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा आएगी, ठीक है। और कहीं पे भी ऐसा लगता है कि सामने वाले के साथ अब कोई भी डील होने के चांसेस नहीं है, तो वहां पे भी खुद को हाइप पे ही रखना है। उनको अपन को क्या बोलना है, क्योंकि सामने वाला ये सोच रहा है कैसे होगा, क्या होगा, जो हम एक हाइप पे रख के, जो एक लास्ट अपना और एक डायलॉग क्या है, देखिए शर्मा जी, यहाँ कुछ सिलेक्टेड लीडर के साथ ही हम काम करते हैं, हर किसी के साथ नहीं। और भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, उसमें से काम के 50 लाख लीडर्स तो आराम से मिल ही जाएंगे, जो 1% से भी कम है कि नहीं शर्मा जी, है ना। तो बस हमें तो देखिए काम बहुत आसान है, हमें तो बस उन लीडर्स तक पहुंचना है, बस। और ये काम आप अकेले नहीं करेंगे, अपन तो सब मिलके एक साथ करने वाले हैं, ठीक है। बस, और यही देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर यही है। इसी स्ट्रक्चर को पूरा लिख के देखिए अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने आपको एक रोड मैप दे दिया कि मोटा मोटा ये स्टेप्स के हिसाब से करते हैं, और इसमें सेल्स के सारे फॉर्मूले अपन ने यूज किए हैं, ठीक है। और बाकी अपने दूसरे देखिए, दूसरी वीडियोस में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अलग लिखा हुआ है, उसमें से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग देखिए। फिर क्लोजिंग का भी अपने एक नया लेटेस्ट वीडियो डाला है, वो भी आप कीजिए, क्योंकि देखिए सेल्स के प्रोसेस में ये सारी चीजें आनी चाहिए। पर ये वाला अपन ने स्पेशली किया है कि जब हम कॉल पे, फोन पे अगर अपन किसी को डील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तरीका, क्योंकि बहुत सारी दूसरी कंपनीज जो तरीका करते हैं, ये उससे मैंने पूरा R&D करके उन चीजों को निकाला है। ये क्योंकि ये देने वाले एटीट्यूड के साथ है। यहाँ पे आपने देखा होगा कहीं पे भी हम किसी के पीछे नहीं पड़ रहे और कहीं पे गिड़गड़ा नहीं रहे, बस यही चीज यहाँ पे यूज करना है। और देखिए आप भी इसके साथ आगे बढ़िए। देखिए हर हथियार जो भी आपको मिल रहा है, उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस कीजिए, तो प्रैक्टिस के साथ होता क्या है, तो कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस के साथ जो भी हथियार या जो भी हम सीख रहे हैं, उसको फिर अप्लाई करना जरूरी है। अप्लाई करके तभी तो रिजल्ट पता चलेगा। तो इसके साथ ही मैं ये वाले वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद दोस्तों।